आज की हमारी कहानी है धोखा भाग 7। पिछले भाग में आपने जाना शान अक्षय और सोनिया की सगाई से चिढ़ जाता है और वो अक्षय से बदला लेने की सोचता है। तभी एक दिन उसे सोनिया के साथ उसकी बहन नेहा नजर आती है। अब आगे। शान अपने बिस्तर पर लेटा कुछ देर सोचता रहा, फिर मुस्कुराते हुए अपने मोबाइल में नंबर डायल करने लगा। अभी पूरी बेल हुई भी नहीं थी कि फोन उठा लिया गया। हेलो शान, ये आप ही हो ना? उधर से पूछने वाली की आवाज में जो खनक थी वो बता रही थी कि शान का नाम उसके मोबाइल में सेव किया हुआ है और शान, जिसने बहुत सोचने के बाद कॉल किया था, अब रिलैक्स महसूस कर रहा था। शान के चुप रहने से नेहा ने पूछा, आप शान ही है ना? बिल्कुल, मैं शान ही हूं। मुझे लगा था कि शायद आपको मैं याद हूं या नहीं। अरे, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं भी आपकी फैन हूं। वैसे आप तो अमेरिका गए थे, तो कब आए वहां से? कैसा रहा ट्रिप? अरे नेहा, थोड़ा आराम से। मैं यहीं हूं आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। और मेरे ख्याल से इतनी रात में आप भी कहीं नहीं जाने वाली हैं, है ना? शान ने मुस्कुराते हुए कहा तो नेहा ने भी हंसते हुए कहा, बिल्कुल। अच्छा तो बताइए, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूं। और आप? मैं भी अब ठीक ही हूं। अब क्या मतलब है आपका? अमेरिका से लौटने के 2 दिन बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो बस आज ही पैर का प्लास्टर हटाया है डॉक्टर ने। ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था। अरे, आप सॉरी क्यों कह रही हैं? मैं भी ना। मैंने तो बस ऐसे ही आपसे बात करने के लिए फ़ोन किया था और बेकार में अपने एक्सीडेंट की बात लेकर बैठ गया। दरअसल जब मैं आपसे पहली बार मिला था ना, तो आप मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मेरा मतलब है, आज के टाइम में आप जैसी मासूमियत और खूबसूरती शायद ही कहीं किसी में होती है। इसीलिए आपका नंबर लिया था मैंने कि कभी आपसे बात ज़रूर करूँगा। लेकिन पहले अमेरिका की ट्रिप और फिर एक्सीडेंट, बस इसी वजह से कॉल नहीं कर पाया। आज जब डॉक्टर के पास से वापस आ रहा था तो आपको कार में आते देखा, इसीलिए घर आते ही कॉल किया। नेहा शान के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गई थी और शर्म से कुछ बोल नहीं पा रही थी। शान ने ही चुप्पी तोड़ी और बोला, नेहा, एक बात पूछूं? हाँ, पूछिए। जैसे मैं आपसे बात करना चाहता था, क्या आप भी चाहती थी? जब उधर से कुछ नहीं बोला गया तो शान ने उसकी मुश्किल जैसे आसान करने के लिए कहा, कोई बात नहीं, आप मत बताइए। पर मेरा कॉल करना आपको बुरा तो नहीं लगा ना? देखिए, मेरा मन रखने के लिए झूठ मत बोलना आप। मुझे आदत है ऐसी बातों की। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका कॉल करना। फिर थोड़ी देर दोनों में पढ़ाई और नॉर्मल बातें हुई। फिर शान ने फोन रख दिया। दरअसल नेहा की मम्मी ने आवाज लगाई थी, मगर आज की नॉर्मल सी बातें भी शान और नेहा के सपनों को उड़ान देने वाली थी। शान आज बहुत दिनों बाद सपने देखने वाला था, तो नेहा की आंखों में नींद की जगह ख्वाबों ने ले ली थी। उसे बार बार शान की बातें याद आ रही थी। आप जैसी मासूमियत और खूबसूरती मैंने पहली बार देखी है। और ये सोचकर उसके होंठों पर मुस्कान आ जाती है। शान उसे सपनों का राजकुमार महसूस होने लगा। दूसरे दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में शान बैठकर अपने नोट्स बना रहा था। तभी सोनिया वहां आई।
शान ने एक बार उसे नजर उठाकर देखा और फिर अपने काम में लग गया। सोनिया, जो उसे देखकर लौटने की सोच रही थी, वहीं एक चेयर पर बैठकर पढ़ने लगी। सोनिया ने अपने मन में सोचा, शायद शान की अक्ल ठिकाने लग गई है। अब वो बहुत खुश थी कि शान से पीछा छूट गया है। कुछ देर बाद शान ने अपने लिए कुछ बुक इशू करवाई और उन्हें लेकर जाने लगा तो सामने से नेहा आ रही थी। दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिली। नेहा को देखकर शान के होठों पर स्माइल आ गई तो नेहा की आंखों में भी खुशी साफ झलक रही थी, पर दोनों में कोई बात नहीं हुई। शान को अच्छा नहीं लगा सबके सामने बातें करना, इसीलिए वो आगे बढ़ गया और ये बात नेहा को बहुत पसंद आई। शान की वैल्यू उसकी नज़र में और ज़्यादा बढ़ गई। अब आते जाते अक्सर दोनों की निगाहें मिलने लगी थी, पर बोलने की पहल कोई नहीं कर रहा था। 2 दिन से शान कॉलेज नहीं आया था और नेहा का मन बेचैन हो रहा था, ये सोचकर कि वो ठीक तो है ना। 2-3 बार उसने मोबाइल में नंबर डायल भी किया, पर फिर कॉल नहीं लगाया। सोचा, क्या जवाब दूंगी मैं अगर शान ने पूछा कि क्यों कॉल किया है। फिर 2 दिन और बीत गए, पर शान कॉलेज नहीं आया तो नेहा का मन नहीं माना और उसने शान के नंबर पर कॉल कर दिया। मगर पूरी रिंग जाने के बाद भी शान ने फोन नहीं उठाया तो नेहा थोड़ा परेशान हो गई। उसने एक बार फिर नंबर लगाया और शान ने फोन उठा लिया। हेलो, कौन? शान की थोड़ी बोझिल सी आवाज आई थी, जिसे सुनकर नेहा समझ गई कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बोल पड़ी। शान, आप ठीक तो हो ना? 4 दिन से कॉलेज भी नहीं आए। मैं नेहा बोल रही हूँ। आपने मुझे नहीं पहचाना क्या? अरे नेहा, आप? शुक्रिया आपका, आपने मुझे याद किया। वो बस थोड़ा बुखार है मुझे और कुछ नहीं। इतनी जल्दी नहीं मरने वाला मैं, बहुत सख्त जान हूँ। कैसी बातें कर रहे हो आप शान? क्या हो गया है? बुखार है, ठीक हो जाएगा। मेरे एक के ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता नेहा, दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। अब तो भगवान से भी भरोसा उठने लगा है। शायद मेरे जीवन में खुशियां लिखी ही नहीं। पता है, एक लड़की को मैंने प्रपोज किया था अमेरिका जाने से पहले, और जब कुछ दिन पहले उससे बात करने की कोशिश की तो उसने मेरी बहुत बेइज्जती की। खैर, ठीक भी है, उसकी शादी अमीर खानदान में होने वाली है, तो मुझ जैसे साधारण शक्ल वाले को वो क्यों पसंद करेगी, जिसके पास ना अमीरी है ना ही काबिलियत। शान, अगर एक लड़की ने आपको ठुकरा दिया तो क्या आप अपनी जिंदगी छोड़ने की बातें करने लगेंगे? आपके गीत लोगों के दिलों में प्रेम जगाते हैं, एहसास जगाते हैं, और आप ऐसी बातें सोचते हो। अगर किसी ने आपको ठुकरा दिया है तो ये उसकी बदनसीबी है, आपकी नहीं। खबरदार जो आगे से आपने ऐसी बातें की तो। अच्छा ये बताओ, आपने कुछ खाया है या नहीं? हाँ, सुबह ब्रेड और चाय ली थी। सुबह ली थी और अब शाम हो गई है। ऐसे भूखे रहने से कैसे ठीक होंगे आप? उठिए और कुछ खाकर दवाइयाँ खाइए। आपको जल्दी ठीक होकर कॉलेज जाना है। थैंक्स नेहा, सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका यूं डांट कर कहना। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ और कुछ खाकर दवाइयाँ ले लूँगा। आप भी अपना ध्यान रखना, मुझे भी आपकी चिंता होती है। ओके। फिर फ़ोन कट गया, पर शायद दोनों के दिलों के तार जुड़ गए थे।
क्या शान सच में नेहा के प्यार में पड़ गया है या बात कुछ और ही है? जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक अगर आप सभी को आज की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग अभी तक नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर ज़रूर विजिट करके उसके पिछले भाग पढ़ लीजिए। आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।